वहीं अमेरिका के साथ जंग के आसार के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने संकेत दिए कि अमेरिका के साथ परमाणु डील बहाल हो सकती है। 2015 में ईरान की अमेरिका और कुछ दूसरे पश्चिमी देशों के साथ परमाणु संधि हुई थी। उसके तहत पश्चिमी देशों ने ईरान से अपने प्रतिबंध हटा लिए थे और बदले में ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम पर नकेल कसी थी। लेकिन 3 साल बाद ही अमेरिका ने वो डील तोड़ दी। जवाब में ईरान ने भी डील की शर्तों को ठेंगा दिखाना शुरू कर दिया। और तभी से अमेरिका, इजरायल और संयुक्त राष्ट्र लगातार ये आशंका जता रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच चुका है। ईरान को रोकने का बस एक ही चारा है, उसके साथ परमाणु डील फिर बहाल करना। मगर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना ज्यादा है कि दोनों एक दूसरे को धमकी दिए बिना बात तक नहीं करते और पिछले कई महीनों से दोनों के बीच डील को लेकर चल रही बातचीत बंद पड़ी है। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बयान से पश्चिमी देशों को थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ परमाणु डील हो सकती है, बशर्ते उससे ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई आंच ना आए। उधर इजरायल और अमेरिका से बढ़ते झगड़े के बीच ईरान ने एक नए और खतरनाक ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह दावा पश्चिमी मीडिया ने किया। कुछ दिन पहले ईरान के एक हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट करने की खबर आई थी, जिसके बाद उसने एक नए ड्रोन का टेस्ट किया। यूक्रेन जंग में उसका आत्मघाती ड्रोन पहले ही अपनी ताकत दिखा चुका है, जिसने उसके दुश्मनों को एक बार नहीं बार बार डराया। और उसका नया ड्रोन भी दुश्मनों के पसीने छुड़ा सकता है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान का यह खास बॉम्बर ड्रोन करीब 7 किलो तक का बम उठा सकता है और 500 मीटर की ऊंचाई से अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। ये ड्रोन एक बार में 10 छोटी मिसाइलें दाग सकता है और इस ड्रोन को किसी भी तरह के मौसम में ऑपरेट किया जा सकता है। यानी शाहिद 136 के बाद ईरान का नया ड्रोन आ गया, जिसे उसने अर्बाइन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया और अमेरिका और इजरायल को परेशान करने का नया रास्ता तैयार कर लिया। इधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के शव के टुकड़ों को कहीं फेंकने के आरोपों से इनकार कर दिया। इससे पहले पुलिस को आरोपी के फ्लैट से शव के 13 से 14 हिस्से मिले थे, जिससे उन्हें आशंका थी कि शव के कुछ हिस्सों को आरोपी मनोज साने ने कहीं ठिकाने लगा दिया। जिसके बाद से पुलिस आरोपी मनोज साने से लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि आरोपी मनोज ने सरस्वती के अंगों को बाहर ठिकाने लगाने के आरोप से इनकार किया, जिसके बाद अब पुलिस मनोज के इस बयान की जांच कर रही है और गीता आकाशदीप सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज खंगाली, जिसमें मनोज साने एक काले रंग की पॉलिथीन लेकर जाता दिखा। लेकिन उस पॉलिथीन में सरस्वती के बॉडी पार्ट थे या नहीं, इसकी मुंबई पुलिस अब जांच कर रही है। पुलिस को अभी सरस्वती की फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस बीच लिव इन पार्टनर की हत्या के आरोपी मनोज साने पर वेब सीरीज देखकर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस बात के कई अहम सुराग उसके पास से मिले मोबाइल फोन से मिले। पुलिस उसे इस हत्याकांड में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जिसमें लिव इन पार्टनर की हत्या करने के आरोपी मनोज साने पर वेब सीरीज देखकर हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मनोज साने ने एक वेब सीरीज देखी और शव को ठिकाने लगाने के तरीके भी गूगल पर सर्च किए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस से तो प्रभावित था ही, साथ ही उसने वेब सीरीज देखी और उसी के आधार पर हत्या का प्लान तैयार किया। और हत्या के बाद 4 जून को उसने सरस्वती के शव की तस्वीरें भी खींची, जिससे कि बाद में याद आने पर उन तस्वीरों को वो देख पाए। आरोप है कि इसके बाद उसने अगले दिन कटर मशीन खरीदी और उसी के जरिए सरस्वती के शव के टुकड़े किए। सूत्रों के मुताबिक शव का 10% हिस्सा गायब है।